मुझे भी लगी है। एक काम करता हूँ, दादी को फोन करता हूँ, वो कुछ खाने के लिए भेज देगी। दादी का फोन तो नहीं लग रहा है। पूनम, हाँ ये कुर्ता धो दीजिएगा आज, कल मुझे सत्संग में पहनना है ना? भूलना मत आप। नहीं। हाँ, और प्रेस भी कर दीजिएगा उसे। हाँ। चलिए। कर दो। दादी नाश्ता बना, ऑफिस में काफी लेट हो रहा है, जल्दी कर दो। हाँ अरे यार, बस बहुत हो गया। नहीं होता बस इतना काम। कितना काम करूं मैं, हे भगवान। दादू किचन में आओ जल्दी से। पता नहीं दादी की सांस फूल रही है। अरे चलिए आप चलिए। अरे छोड़ो ना, मैं कर छोड़ो। संभल। अरे आराम से, आराम से। अरे भगवान, आराम से बैठ। आराम से दादी, आराम से। दादू आप पानी लेके आओ। दादी आप शांत हो जाइए, आप आराम कीजिए। हाँ आराम करूं? अरे खा कर आराम करूं मैं? है समय मेरे पास आराम करने का। आराम करने की कह रहा है, आराम करूंगी। बड़ा समय है मेरे पास आराम करने का। मैं अकेली बूढ़ी औरत, इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, और कह रहा है मैं आराम कर लूं। अरे मरने का समय नहीं है मेरे पास, कह रहा है आराम कर। सारा काम, घर का सारा काम मैं ही कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर सकती। सांस भी लेना भूल जाती हूँ कितनी बार। तो आराम की कह रहा है। अपनी दादी की सेहत की बहुत फिक्र है ना तुझे, तो मेरे लिए बहू क्यों नहीं लेकर आता तू? बैठा हुआ है, मंदिर लेकर के गई थी, उस लड़की को देख के एकदम मुंह फेर लिया। कुछ नहीं कर सकता तू मेरे लिए, कुछ नहीं कर सकता, बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। आराम कर ले, आराम कर ले। कहाँ कर लूं? मर के ही करूंगी आराम एक बार में मैं। अरे ले आना मेरे लिए एक बहू। क्या सोच रहा है कड़ा कड़ा? कब तक करती रहूंगी मैं इतना काम? क्या पूनम, आप फिर से पिंकू के पीछे पड़ गए हैं शादी कराने के लिए? हाँ तो मैं क्या करूं प्रतीक के पापा, अभी बताइए मैं क्या करूं? कब तक ऐसे ही अकेले डूबता रहेगा? इसे भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा ना प्रतीक के पापा। दादी आपको घर संभालने के लिए एक लड़की चाहिए ना? हाँ चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैं आपके लिए एक लड़की लेकर आऊंगा। तो क्या सच में मेरे लिए लड़की लाए? हाँ दादी, मैं एक अच्छी सी लड़की लेकर आऊंगा ढूंढकर, जिसके आने से आपको आराम मिल जाएगा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, काफी लेट हो रहा हूँ। नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगा। हाँ दादू, आप दादी का ध्यान रखना। घर में लड़की लेकर आएगा। चन 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 चम 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 चम। ए प्रतीक के पापा, आपने सुना? लड़की लेकर आ रहा है, दुल्हन लाने वाला है हमारा लाडे साहब को, पता है? सुना आपने ना? पूनम, अभी आपकी तबीयत खराब हो रही थी, आपको चक्कर आ रहे थे, और अब बिल्कुल नाच रही हैं आप। नाचू नहीं तो मैं अरे अरे क्या? नाचिए मेरे अरे गिर जा। अरे गिरिए मत, मैं गिर रही हूँ क्या? नहीं। जो आप गिर रहे हैं। पता है खुशी की बात क्या है? खुशी की बात ये है कि हमारे लाडो साहब ने 5 साल के बाद शादी के लिए हाँ करी है। इस घर में खुशियां लौटेंगी, बहू आएगी, और खुशियों से ये घर पर जाएगा। प्रतीक के पापा, कितना मजा आएगा। जब पिंकू सच में लड़की लेके आएगा ना, तब मैं मानूंगा, ठीक है? वो कुर्ता धो दीजिएगा, कल मुझे सत्संग में पहनना है, ठीक है? मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, दोस्तों से मिल के आता हूँ। ठीक है, मैं धो दूंगी।
शादी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारे काम है वो जो तस्वीरें तूने भेजी थी ना मुझे लड़कियों की, अरे वो तस्वीरों का बॉक्स वो लेकर आ जाना। मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की लेकर के आऊंगी अपने पिंकू के लिए इस बार। नहीं तो क्या पता फिर से पिंकू वो अपनी पसंद की पलक जैसी कोई उठा कर ले आए, मेरा जीना मुश्किल कर दे वो। हाँ, मैं लाऊंगी अपने लाडे साहब के लिए एक ऐसी लड़की जो दिखने में एकदम चांद का टुकड़ा हो, सर्वगुण संपन्न हो और बैंक बैलेंस से साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। ए सुन, दरवाजे पर कोई आया, रखती हो अभी। हाँ, तुम काम याद रखना। चल बाय। कौन हो तुम? जी हमें पिंकू जी ने भेजा है। पिंकू ने? पिंकू ने भेजा? हे पिंकू रातों रात कितना बदल गया और ये कैसी लड़की पसंद करके ले आया है? ए घूंघट हटाओ। जी हम अपना घूंघट नहीं उठा सकते मालकिन जी। मालकिन? अब आपको मालकिन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे तो मालकिन ही कहेंगे ना। ये क्या किया तूने? क्या दादी आप इतनी जल्दी भूल गई? आपने तो कहा था कि घर के कामकाज के लिए आपको लड़की चाहिए और मैंने एजेंसी वालों से बात कर मेड बुला ली। 5 स्टार रेटिंग, अच्छा काम करती है। अब आपको घर के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई मेड वेड, मुझे बहू चाहिए इस घर के लिए। तेरी बीवी चाहिए, घर के काम मैं खुद कर लूंगी। दादी प्लीज आप ये जिद छोड़ दीजिए ना, हर बार की तरह मेरा जवाब ना ही होगा। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और अब जब घर के कामकाज करती हैं अकेले में मुझसे नहीं देखा जाता दादी, इसलिए आपको मेरे कहने पे इस लड़की को घर पे रखना ही होगा। कैसा सा है रे तू? मैंने कितने सपने देखे थे, कितने अरमान थे मेरे सारे सपनों सब अरमानों पर तूने 2 ही मिनट में झाड़ू पोछा फेर दिया। खैर अब तू ले ही आया है, सुनो रख लूंगी तुम्हें, लेकिन पहले अपना चेहरा दिखाओ। नहीं मालकिन जी, हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हमने मन्नत मांगी है कि जब तक हमारा ब्याह नहीं हो जाता तब तक हम किसी अनजान को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो फिर दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखे बिना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। चलो जाओ। अरे दादी कंपनी वालों ने भेजा है, पूरी वेरिफिकेशन की है उसकी, इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप रख लीजिए उसे प्लीज। प्लीज मालकिन जी हमें काम पर रख लीजिए। आप भले ही हमें इस काम के लिए सिर्फ 2000 रुपए देना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना हम सब कर देंगे। 2000? पड़ोस वाली नौकरानी तो इस काम के पूरे 8000 रुपए लेती है, ये 2000 में कर रही है। इसकी सूरत देखकर मुझे क्या ही करना, कौन सा कोई हूर की परी होगी। ठीक है चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर के काम बता देती हूँ, लेकिन जरा होशियारी की और ज्यादा इधर उधर किया ना तो फौरन घर से निकाल के बाहर करूंगी मैं। अंदर आओ। ये किसका फोन है? मेरे पापा तो नहीं है, पर ये किसी के तो पापा का फोन है, वो परेशान हो रहे होंगे। मैं उठा लेती हूँ। हेलो पापा, मैं यहाँ पर पहुँच गया। 1000 बार बोला दादी को कि तुम्हें फोन ना दे, फिर से फोन पकड़ा दिया ना तुम्हें। तुम तो कोई स्टूपिड कंपटीशन में गए हो ना, ड्राइंग कंपटीशन में। हाँ, फोन की क्या जरूरत है? अगर टीचर की कंप्लेंट आई ना फिर रोते हुए मुझे या बड़ी दादी को फोन मत करना। स्टूपिड। तुमने मेरा फोन कैसे छुआ? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा फोन है। तुम्हारा फोन? तुम्हारा किसको बोला?
दिखता नहीं है मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मुझसे आप करके बात करो। पता है ना सीनियर से कैसे बात करते हैं? भैया। इसीलिए मुझे भैया कहकर बुलाना। ओके भैया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।